अगर आपके साथ आप अकेली महिला हैं, साथ में छोटे-छोटे 3 बच्चे हैं, तो ये दुनिया बहुत खराब है। अगर कुछ बुरा होता है, भगवान ना करे आपके साथ, तो कौन ज़िम्मेवार होगा? मेरे ससुर होगा और देवर होगा। तो वो लोग हत्या के आरोप में जेल में बंद थे और वो अभी बेल पे बाहर आ गए हैं। तो उसके बाद क्या आपसे कभी आमना-सामना हुआ है उनका? नहीं, आमना-सामना तो नहीं हुआ है, लेकिन आदमी के हमेशा भेजते रहता है मरवाने के लिए। कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा, जान के जब वो अपना बेटा को नहीं छोड़े तो इसको छोड़ने में देरी लगेगा। जी, अभी तो सब बेल पे बाहर आ गया है और जानबे करते हैं पैसा वाला के जीत होता है, कानून अंधा होता है। हम मेरा कोई अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरा जान कितना खतरा है ना भैया कि हम कह नहीं सकते हैं। अगर आपके साथ आप अकेली महिला हैं, साथ में छोटे-छोटे 3 बच्चे हैं, तो ये दुनिया बहुत खराब है। अगर कुछ बुरा होता है, भगवान ना करे आपके साथ, तो कौन ज़िम्मेवार होगा? मेरे ससुर होगा और देवर होगा। ससुर का नाम है श्री भगवान राय और देवर का नाम है सरोज कुमार। तो वो लोग हत्या के आरोप में जेल में बंद थे और वो अभी बेल पे बाहर आ गए हैं। तो उसके बाद क्या आपसे कभी आमना-सामना हुआ है उनका? नहीं, आमना-सामना तो नहीं हुआ है, लेकिन आदमी के हमेशा भेजते रहता है मरवाने के लिए। कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा, जान के खतरा है। छोटे-छोटे बच्चा को लेकर के घर में अकेले रहते हैं। तो आप इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक को, एसपी को, डीएम को, थाना को क्या लिखित जानकारी दिए? अभी तो नहीं दिए हैं सर, बच्चा में हम हैरान रहते हैं, लेकिन अब देंगे, क्योंकि कभी भी वो लोग अटैक करके किसी से भी मरवा के जाता है। लेकिन मेरे कोई भी मार के जाएगा ना, तो उसका ज़िम्मेवारी ससुर है और मेरा देवर है। ये एक अकेली महिला है जो जीवन का संघर्ष कर रही हैं और ये इनको बार-बार धमकी दी जा रही है, वो भी कोई गैर नहीं अपने ससुर हैं और देवर हैं। उन्हीं लोगों ने मिलके इनके पति की हत्या की थी जैसा कि उन पर आरोप लगाया गया है। इंसाफ कितना मिलेगा, कब मिलेगा, देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ आशा कुमारी की बहन है। सबसे पहले आपका नाम जानना ममता चौधरी। ममता जी। ममता जी बताइए कि आपकी बहन के साथ जो हुआ है, क्या हुआ? सही हुआ, गलत हुआ? गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है और ऐसा आदमी को सज़ा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपके बहन को लगातार धमकी दी जा रही है दूसरे आदमी के माध्यम से जिन पर आरोप था इनके ससुर और देवर वो जेल से बाहर आ गए। तो हो सकता है इनके साथ कुछ बुरा कर दें वो, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन? जब वो अपना बेटा को नहीं छोड़े तो इसको छोड़ने में देरी लगेगा। इसको भी तो गलत कर सकता है, तो इसका जिम्मेवार कौन? वही दोनों होगा। हुँ। तो इनके पास 3 बच्चे हैं, इन्हें आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, तो दूसरे के सहारे कब तक ज़िंदगी चलेगी? तो इन्हें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्या आप लोग मदद करते हैं? जो भी रिश्तेदार हैं, जो भाई-बहन हैं, मदद करते हैं? जी, सब कोई थोड़ा-थोड़ा मदद करके इनका खोराकी चल जाता है। तो जल्दी ही इनका बच्चा जब बड़ा होगा, वो जब अपने पैरों पे खड़ा होगा, तो ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। अभी तो फिलहाल दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत। तो ये 1 साल आज हो गया 1 साल में इनके पति के जो हत्यारे थे, जो हत्या आरोपी हैं, वो बाहर आ गए। तो आपको क्या लगता है इन्हें इंसाफ मिल पाएगा इस महँगाई के ज़माने में जब पैसे का बोलबाला है? आपको क्या लगता है इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, वो लोग पैसा से भी खरीद सकते हैं, इसके पास पैसा नहीं है। लेकिन अ, अथी वाला के समझना चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए कि हाँ, कि अभी से ठीक 1 साल पहले हम यहाँ रिपोर्टिंग करने आए थे। बड़ा दुखद समाचार का हमने रिपोर्ट किया था। अब आज 1 साल पूरे हो गए हैं। तो इस 1 साल के पीरियड में आपको क्या इंसाफ मिला? जो आपके पति के कातिल थे, वो क्या जेल में हैं या बाहर हैं? जी, अभी तो सब बेल पे बाहर आ गया है और जानबे करते हैं पैसा वाला के जीत होता है, कानून अंधा होता है। मेरा कोई अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरा जान कितना खतरा है ना भैया कि हम कह नहीं सकते हैं। जो मेरा फर्ज़ था, आज मेरे पति के 1 साल हो गया है, तो उन्हीं का बरखी मना रहे हैं। लेकिन वो जो भी मतलब कि जान मार के अपना बेटा और ये भाई दोनों मिलके बाप-बेटा दोनों मिलके अपना ये उनको क्या बोलते हैं, बेटे को मुझे मार दिया। वो तो जहाँ होगा खुशी से होगा। मेरा ना स्थिति देख रहे हैं कि क्या हो गया है। जैसे आपके घर में कोई भी इनकम नहीं है, आपके पति जो थे उनकी हत्या हो गई, तो अभी 3 बच्चों के साथ खुद की परवरिश करना ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये कहाँ से अरेंज कर मतलब कि एक देशवा न्यूज़ चला था ना, उनके द्वारा मतलब कि पूरे बिहार से बाहर-बाहर के लोग लोग मतलब मदद किए तो ये घर में
उसी से अभी स्थिति घर खाने होने के जी। एक बात बताइए कि ये इंसाफ के बारे में क्या सोचती हैं आप? जो आपके पति के कातिल थे वो बेल पे बाहर आ गए, तो क्या उनकी तरफ से कोई धमकी, कुछ थ्रेटनिंग दी जा रही है क्या? धमकी कि द्वारी पर भेज देता है कट्टा लेकर के कि उसको मार दो, तो अब बहाना-बहाना से बुलाता है। हम लोग रात में, दिन में हर हमेशा डर के रहते हैं। आदमी पर आदमी घेरेले है कि उसको जब बाहर बाज़ार निकले, चाहे कहीं भी निकले तो उसको मार दो कि ताकि मेरा साबूत मिट जाएगा, गवाह नहीं दे पाएगी। तो आपने क्या पुलिस के पास आवेदन दिया जो आप पर खतरा है या आपको धमकी दी जा रही है, इसकी सूचना आपने पुलिस को दी है? पूरे बिहार को पता है, लेकिन कोई अभी तक मदद नहीं कर रहा है। बस खाने-पीने के लिए जो भी है सब मदद कर रहे हैं, लेकिन अभी के डेट में कौन किसको सुनता है? अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं किसी भी तरह बच्चा के लेके। तो आगे क्या योजना है? ये 3 बच्चे हैं जिनको पालना है, एक छोटी बच्ची है, उसकी ज़िम्मेवारी आप पे है। तो आगे की क्या योजना है? ज़िंदगी कैसे चलेगी आगे? एक तो डर है आपको, धमकी दी जा रही है और ज़िंदगी भी जीना है, तो कैसे मैनेज करेंगे? अभी तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं। अब जी मतलब कि ज़िंदा रहेंगे तब ना, अभी तो मारने की इतना धमकी दे रहा है कि कभी भी कोई भी आके अटैक कर सकता है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, तो इसका ज़िम्मेवार कौन होगा? अब बिहार सरकार को ना आँख खोलनी चाहिए, कानून को देखना चाहिए कि जो मर्डर कर रहा है उसको उसी तरह एनकाउंटर किया जाता, तब आज के डेट में बिहार में जितना ये सब फैल रहा है नहीं होता। नहीं तो आपको जो धमकी दी जा रही है, भगवान ना करे अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, तो ये किसकी ज़िम्मेवारी होगी? कौन ऐसा कर मेरा देवर के जितना भी है वो बलिराम, कन्हैया वो सब मिला हुआ है। मेरी सौतन भी मिली हुई है इसमें। सब सौतन के नाम है संध्या, वो भी मिली हुई है। तभी तो बरखी में इतना रो-रो के बोले हैं, तब भी नहीं आई है कि अपना 1 लोटा पानी जल चढ़ा देवे चाहे कुछ भी। सब मिला हुआ है, मेरा पूरा परिवार मिला हुआ है, हम सिर्फ़ अकेला हैं। अब मेरे मरने के बाद एक बात कह दे रहे हैं भैया कि हमको ताकि कुछ कर दे रहा है तो दुश्मन में ये जो भी बेल पर आया है बाहर निकल के वो सब लोग के अरेस्टिंग होना चाहिए। मेरे मरने के बाद आप लोग इंसाफ दिलवाइएगा। अभी हमारे साथ आशा कुमारी की एक रिश्तेदार हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सोचते हैं इंसाफ के बारे में। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश जी एक बात बताइए कि आज पूरा 1 साल हो गया, बरसी मनाई जा रही है। 1 साल पहले जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि आशा कुमारी के ससुर और देवर ने मिलकर इनके पति की हत्या कर दी। तो वजह चाहे जो रही हो, इस 1 साल में जो इनके साथ बीती है, वो क्या आपको लगता है कि इस हालत में इंसाफ मिल पाए? बिल्कुल मिलना चाहिए इंसाफ, क्योंकि इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है और इनके जो ससुर है या देवर है जिन्होंने मारा है इन्हें, इनके हस्बैंड को, तो उनको ज़ाहिर-सी सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें कानून को पूरा मदद करना चाहिए और आम आदमी को भी मदद करना चाहिए कि उस मुजरिम को सज़ा मौत मिले। तो ये 2 आरोपी जो जेल से बाहर आ गए, वो कुछ दिन जेल में रहे फिर बाहर आ गए। तो ये आशा जी का ये कहना है कि वो पैसे वाले लोग हैं, पैसे के बल पे कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस ज़माने में जहाँ पैसे का बोलबाला है, एक एक अबला नारी को इंसाफ मिलेगा क्या? मिलना चाहिए सर, क्योंकि हर चीज़ पैसा ही नहीं होता है। अगर आम जनता अगर मिल जाए इनके साथ, तो उसको बिल्कुल सज़ा होगा और इसमें कानून को थोड़ा अहम भूमिका निभाना पड़ेगा, तब जाके इनको इंसाफ मिलेगा और उस मुजरिम को सज़ा मिलेगा। तो जेल से निकलने के बाद भी आशा जी बता रही हैं कि उन्हें तरह-तरह से धमकी दी जा रही है, लोगों को भेजा जा रहा है कि उसे मार दो, वो गवाह है। आपको क्या लगता है कि वो इन्हें दबाने की, परेशान करने की कोशिश करेंगे क्या? बिल्कुल सर, दबाने की ही मतलब साजिश हो रही है, क्योंकि वो चाह रहा होगा कि इसको भी मार दे ताकि मेरा रास्ता खत्म हो जाए और आगे जो है फिर बिल्कुल हम क्लियर हो जाए, है ना? तो इनको सुरक्षित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ सलाह दे सकते हैं क्या? तो सर इनको सुरक्षित रहने के लिए पहले तो इनको पुलिस का प्रोटेक्शन ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। तो अभी तक इन्होंने पुलिस को ये जानकारी नहीं दी है कि इन्हें धमकी दी जा रही है या इनके यहाँ कुछ गुंडे बदमाशों को भेजा जा रहा है। तो इसकी जानकारी तो पुलिस को देना ज़रूरी है। तो सर देना चाहिए इनको और एकदम बिल्कुल तुरंत ही देना चाहिए। जैसे आप लोग करीबी रिश्तेदार हैं, तो ये सलाह या ये मदद, इतनी मदद तो आप लोग कर ही सकते हैं। सर बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या उम्मीद किया जाए कि जो जो भी करीबी रिश्तेदार हैं इनके, वो इनकी मदद करेंगे? इनकी बिल्कुल सर, हम सब लोग मदद करेंगे और इनके जो आस-पड़ोस के हैं, उन लोगों को भी इनका हेल्प करना चाहिए। इसमें थोड़ा-सा जातिवादी जो है ना, वो बीच में आ चुका है।
इसलिए इनका थोड़ा सपोर्ट ढंग से नहीं हो रहा है। एक तरफ तो सरकार बात करती है कि जातिवाद को हटा देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, और दूसरी तरफ ऐसा करने पर समाज के ही लोग विरोध करते हैं। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज को मिल के रहना चाहिए। आज इनके साथ हुआ है, हो सकता है कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अभी जो पैसे वाले हैं, जो सबल लोग हैं, वो कमज़ोर लोगों को दबा रहे हैं? बिल्कुल सर, दबा रहे हैं कमज़ोर लोग को, एकदम दबा रहे हैं। इंसाफ आज तक नहीं मिला। उन लोग के पैसा है, मार दिया, खुलेआम मर्डर कर दिया, जेल गया। सिलेंडर वो तो हो गया, कुर्की जब्ती के वारंट निकला, उसके बदौलत वो सिलेंडर हुआ। सिलेंडर होने के बाद पैसा दे करके 6 लाख लगे, 7 लाख लगे। हाई कोर्ट यहाँ से तो होने नहीं दिए हम लोग, वहाँ यहाँ तक हाजीपुर तक टाइट थे। हाई कोर्ट में चल गया केस, तो हाई कोर्ट से बेल लिया है, लेकिन बेल नहीं होना चाहिए। मुख्य आरोपी का कभी भी बेल नहीं होना चाहिए। कानून अंधा हो गया है। नहीं तो हाई कोर्ट तक तो आप जाने के लिए आपके पास पैसा है नहीं। बस खाने के लिए तरसते, वो तो मीडिया वाले के थ्रू भाई लोग मदद किए, तो उसके थ्रू हम लोग मतलब घर में खाना पीना अभी आपके सामने जिंदा है ना। तो बच्चा के दूध पिलाने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था, तो हम कहाँ से केस लड़ेंगे? हम अपना पति के इंसाफ कैसे दिलाएं? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये एक गरीब अबला नारी की करुण पुकार है कि ये बोल रही है कि हम अपने पति को इंसाफ कैसे दिलाएं, इनके पास पैसा नहीं है। क्या अब सिर्फ पैसे वाले को इंसाफ मिलेगा या गरीब को भी इंसाफ मिलेगा, जिससे गरीब लोग इंसाफ पे अपना आस्था, अपना विश्वास बनाए रखे? ये देखना गवर्नमेंट का काम।